G20s। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस टॉपिक में स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स। अडोबी फोटोशॉप में स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स में दो क्लासिफिकेशंस हैं। फर्स्ट इज वेक्टर स्मार्ट ऑब्जेक्ट एंड सेकंड इज रास्टर स्मार्ट ऑब्जेक्ट। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और इन ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हैं। G20s, तो मैं अब अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ हूँ। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स में वेक्टर स्मार्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। सो एज द नेम स्पीक्स, वेक्टर स्मार्ट ऑब्जेक्ट का मतलब है जो बेस हमारी स्मार्ट ऑब्जेक्ट की होगी वो वेक्टर होगी। सो हम करेंगे क्या, जब हम इलस्ट्रेटर में काम कर रहे थे तो आपको याद होगा कि हम वेक्टर्स के साथ डील कर रहे थे और फोटोशॉप में हम रेस्टर यानी पिक्सल्स के साथ काम कर रहे होते हैं। सो फर्स्ट हमारी मूव क्या होगी, मैं इलस्ट्रेटर में बेसिकली अपनी फ़ाइल जो है वो ओपन करके मैंने रखी हुई है। सो वेक्टर में बेसिकली अगर हम ऑब्जेक्ट को रीसाइज करें यानी कि छोटा करें या बड़ा करें तो उसकी जो डेफिनेशन है वो बिल्कुल सेम रहती है और एक जैसी रहती है और हम उसमें डेफिनेशन लूज़ नहीं कर पाते। सो मैं इसको सबसे पहले सेलेक्ट करूँगा और कंट्रोल C करूँगा यानी कि कॉपी बनाऊँगा और फोटोशॉप में बेसिकली एक न्यू फाइल मैंने ओपन की हुई है और इधर मैं आके कंट्रोल V करूँगा यानी कि पेस्ट करूँगा। ठीक है जी। सो आप देख रहे हैं कि पेस्ट का एक डायलॉग खुला है और पेस्ट एज में मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं यानी कि लेयर्स, स्मार्ट ऑब्जेक्ट, पिक्सल्स, पाथ, शेप लेयर। सो अगर मैं शेप लेयर को कर देता हूँ, हम पहले ये ट्राई करते हैं, तो आप देख सकते हैं जो हमारा बेसिकली आर्ट वर्क था उसको बेसिकली इसने ओवरऑल शेप में कन्वर्ट कर दिया। सो वी डोंट रिक्वायर दिस। और इसमें आप आइकन भी देख सकते हैं, लेयर्स के ऊपर एक छोटा सा एक आइकन बन गया जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है शेप। कंट्रोल Z करूँगा, अगेन आई विल डू कंट्रोल V और अगर मैं पिक्सल्स में इसको कन्वर्ट करूं तो ये हमारे पास एज एन पिक्सल जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मैं रीसाइज करता हूं, इसको मैं छोटा कर देता हूं। ठीक है, एंड देन आई डू कंट्रोल T ट्रांसफॉर्म करने के लिए। अब मैं इसको अगर बड़ा करूं तो यू कैन सी नाउ इट्स पिक्सलेटेड। हमने शेप लेयर को भी कर लिया पेस्ट, हमने अब पिक्सल्स को भी कर लिया। तो जाहिर है पिक्सल जो है वो एक रेस्टर है और जो शेप लेयर है वो एज ए शेप लेयर आई। अब मैं दोबारा कंट्रोल V करूँगा और दिस टाइम आई एम चूजिंग दिस ऑप्शन स्मार्ट ऑब्जेक्ट। सो नाउ जो हमारा वेक्टर था बेसिकली वो इधर अब पेस्ट हुआ है यानी कि जो फाइल की ओरिजिनल जो डेफिनेशन थी वो वेक्टर है और एज ए वेक्टर फाइल ही वो इधर पेस्ट हुआ है। और एक और चीज़ जो नोटिस करने वाली है, लेयर सेक्शन में आप आओगे यानी कि लेयर्स में आप आएंगे तो आप देख सकते हो ये एक आइकन है जो कि इंडिकेट कर रहा है कि दिस इज़ वेक्टर स्मार्ट ऑब्जेक्ट। अब मैं इसके ऊपर अगर क्लिक करूं तो आप देख सकते हैं मैं अगेन इलस्ट्रेटर के अंदर जंप कर गया और इसके अंदर अगर मैं कुछ चेंज लेके आना चाहता हूं, लेट्स से हम इसका कलर चेंज कर देते हैं 4 से। राइट, तो आप चेंज द कलर। ठीक है, और मैं अगर से कंट्रोल S कर दूं यानी कि सेव कर दूं और फोटोशॉप में आऊँ तो वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। सो स्मार्ट ऑब्जेक्ट का फ़ायदा ही यही है कि अगर हमें कोई चेंज करनी है तो हम इजीली कर सकते हैं और हम डेफिनेशन वेक्टर की इंटैक्ट रख रहे हैं। सो ये जो हमारा वेक्टर स्मार्ट ऑब्जेक्ट है बेसिकली ये हमारे साथ कनेक्टेड है हमारी वेक्टर की फ़ाइल के साथ यानी कि इलस्ट्रेटर की फ़ाइल के साथ। सो अगर आपका इलस्ट्रेटर क्लोज भी अगर हो गया बैकग्राउंड में और या आप खुद उसको क्लोज कर चुके हैं और उस पर आप डबल क्लिक करें तो वही फाइल बेसिकली आपकी इलस्ट्रेटर में खुल जाएगी और एडिटेबल फाइल जो है वो अवेलेबल रहेगी हमेशा के लिए। ठीक है जी। तो लेट्स से अगर हम इसको बंद कर देते हैं और फोटोशॉप में आते हैं और इस पर मैं डबल क्लिक कर दूं तो इलस्ट्रेटर में ये फाइल दोबारा ओपन हो जाएगी। ओके, सो ये तो हो गया वेक्टर। और इसको अगर मैं इसकी कॉपी बना लूँ इस पर राइट क्लिक करूं लेयर के ऊपर तो आई कैन कन्वर्ट दिस इनटू रेस्टर लेयर ऑलवेज। ठीक है, इफ़ यू थिंक कि किसी पॉइंट पे आप इसको रेस्टर में कन्वर्ट करना चाहते हैं एंड यू नो रेस्टर फाइल जो है वो बेसिकली फोटोशॉप की फाइल होती है जो कि एक पिक्सल बेस्ड टेक्नोलॉजी पे बेस करती है। फोटोशॉप में लेट्स से अगर आप रेस्टर को स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं और उसकी वजह क्या है कि बेसिकली जो इस वक्त हमें इमेज की डेफिनेशन नज़र आ रही है उस डेफिनेशन को बेसिकली हम बरकरार रखना चाहते हैं यानी कि इंटैक्ट रखना चाहते हैं। सो उसके लिए ज़रूरी ये है कि मैं इसका स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनाऊं।
बट मैं आपको क्विकली करके दिखा देता हूँ। मैं इसकी कॉपी बनाऊंगा और अगर इसको कंट्रोल टी करूँ ट्रांसफॉर्म के लिए और इसको छोटा कर दूँ, एंड देन अगेन कंट्रोल टी करके इसको मैं अगर साइज़ बढ़ाऊँगा, तो नाउ यू कैन सी रेस्टर में बेसिकली ये हमें पिक्सेलेटेड नज़र आनी शुरू हो जाएगी, सो विच इज़ नॉट गुड। ठीक है, फॉर आवर प्रोडक्शन क्वालिटी दिस इज़ नॉट गुड। सो व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, मैं इसकी कॉपी बनाऊँगा and then I'll do right click and I'll convert this layer to smart object. So now you can see this icon which says this is smart object. ठीक है जी। अब now we'll try to resize this और ये जो background image है हम इसको ऑफ कर देते हैं। हम इधर एक ऐड कर देते हैं कलर, कंट्रोल बैकस्पेस से मैं बेसिकली बैकग्राउंड कलर इसमें ऐड करूँगा। आप देख सकते हो स्मार्ट ऑब्जेक्ट है और इसको मैंने थोड़ा सा छोटा किया है, मज़ीद छोटा कर लेते हैं। कंट्रोल टी करके इसको दोबारा ट्रांसफॉर्म करूँगा एंड नाउ आई एम गोइंग टू इंक्रीज द साइज। वाओ, नाउ यू कैन सी द डेफिनेशन रिमेन्स इंटैक्ट। सी, मैं उसमें जूम कर रहा हूँ तो आप देख रहे हैं कि जो हमारे पिक्सल्स हैं वो बिल्कुल हमें परफेक्ट नज़र आ रहे हैं। जो एज इट इज़ इमेज थी, जिस इमेज साइज़ के ऊपर हमने इसको बेसिकली स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनाया, वो इंटैक्ट रही है। तो आई होप आपने डिफरेंस समझ लिया होगा, जो हमारा वेक्टर स्मार्ट ऑब्जेक्ट है और जो हमारा रेस्टर से हमने स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनाया है। सो दोनों का फ़ायदा ये है कि हम इन दोनों की जो क्वालिटी है या डेफिनेशन है वो इंटैक्ट रख सकते हैं जब हम इनको रीसाइज करते हैं, छोटा करते हैं या बड़ा करते हैं। सो दिस इज़ क्वाइट हेल्पफुल कि अगर हमने बाद में अपनी फ़ाइल को या इमेज को मॉडिफाई करना हो। G20 जब आप वेक्टर स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनाते हैं, यानी कि इलिस्ट्रेटर से आप वेक्टर बना के फ़ोटोशॉप में लेकर आते हैं, तो आपके पास कंट्रोल ज़्यादा होता है कि अगर आप वेक्टर को चेंज करना चाहते हैं, उसका साइज़ चेंज करना चाहते हैं, उसका कलर चेंज करना चाहते हैं, तो यू कैन ऑलवेज डू दैट। सो थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि फ़ोटोशॉप में जब हम स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वो एक पर्टिकुलर साइज़ का बनाते हैं, यानी कि अगर 2000 पिक्सल्स बाय 2000 पिक्सल्स का आपने स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनाया है तो उसकी डेफिनेशन इंटैक्ट रहेगी। अगर उस साइज़ से मैं उसको बड़ा करूँगा तो उसकी डेफिनेशन ख़राब हो सकती है। सो वेक्टर में फ़ायदा हमें ये है कि हम उसको जितना भी रीसाइज कर लें उसकी डेफिनेशन इंटैक्ट रहेगी, और फ़ोटोशॉप में एक लिमिटेड साइज़ तक उसकी जो डेफिनेशन है इंटैक्ट रहेगी, उसके बाद वो भी थोड़ा सा पिक्सेलेटेड हो सकता है। तो आई होप आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा और आगे बढ़ते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।